अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, समोसा चाट बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है अफ्तारी के हिसाब से। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है और इंग्रेडिएंट जो है मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे जी चटनी। समोसों के साथ जो चनों वाली चटनी होती है उसके लिए मैंने सबसे पहले लिए जी हाफ प्याली चने हैं। इन्हें रात को मैंने भिगो दिया था, थोड़ा सा सोडा लगा के इन्हें बॉयल कर लिया है। 2 मुट्ठी के बराबर चने की दाल ली थी, इसे मैंने बॉयल करके अच्छे से मैश कर लिया है। हाफ टी स्पून जो है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून के बराबर चाट मसाला पाउडर है, ये मेरा होममेड चाट मसाला है, और 1 टीस्पून के बराबर जो है ये मेरे पास ज़ीरा है भुना हुआ, और क्वार्टर टी स्पून के बराबर हल्दी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है जी एक अदद फ्राई पैन, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर बॉयल करके मैंने जो दाल मैश कर ली थी इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। जैसे आप बाज़ार से चटनी लेते हैं तो वो एक ज़बरदस्त किस्म की स्मूथ सी चटनी होती है, ये बिल्कुल वैसी ही चटनी बनेगी। अब मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो आपको बताए हैं वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको कुक करेंगे जी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। अब इनकी करेंगे जी अच्छे से मिक्सिंग। ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून इसलिए डाला है कि इससे आपको जलन नहीं होती। बाज़ार वाले जो हैं वो बगैर ऑयल के ही इस चटनी को बनाते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको हल्का सा जो है वो कुक होने देंगे। देखें ये पकनी शुरू हो गई। अब मैं इसके अंदर बॉयल किए हुए जो चने थे मैंने इन्हें रात को थोड़ा सा सोडा लगा के भिगो दिया था और इन्हें मैंने बॉयल कर लिया, बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए हैं। अब इसको डाल दिया इसके अंदर। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स होंगी स्पाइसेस के साथ, और 7 से 8 मिनट जो है वो पकेंगे हार्डली। तो हमारी चटनी जो है वो चनों वाली रेडी हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर, जो इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। और फिर इसको मैं मिक्स करूँगी और इसकी कुकिंग करूँगी 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो आ रही है और चटनी हमारी जो है वो बन रही है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं जी। देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार हुई है। आप इसका टेक्सचर देखें, इतनी ही मुझे चाहिए थिकनेस इसकी। मैं कर दूंगी जी इसका फ्लेम ऑफ, और एक बाउल लेके इसके अंदर मैं इसको निकाल लूंगी। चटनी हमारी चनों वाली जो है बनकर रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं जी हम अपनी रेड चटनी की तरफ। इसके लिए मैंने ली है 1 प्याली इमली का प्लम है मेरे पास। आधी प्याली इमली भिगो के इसका मैंने प्लम ले लिया है। आधी प्याली ही मैं चीनी ले रही हूँ। कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून के बराबर। फूड कलर है रेड मेरे पास थोड़ा सा। अदरक पाउडर है, नमक है हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून जो है वो मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी मैंने इमली का प्लम जो है वो डाल दिया है फ्राई पैन में। हल्का सा जैसे ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चीनी जो है उसको ऐड करूँगी। ये चटनियाँ जो हैं बहुत ज़बरदस्त बनती हैं और बनाने में बहुत ईजी हैं। अब इसके अंदर चीनी डल चुकी है। इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैं पकाऊंगी और इसको मिक्स करूंगी। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस जो हैं वो डाल रही हूँ। इसमें भी सादा से स्पाइसेस जाते हैं। इसमें जो अदरक पाउडर जिसे सूंड पाउडर कहते हैं उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है इस चटनी में। इसमें भी नमक, चिली फ्लेक्स और अदरक पाउडर जाता है, और साथ ही वो रेड फूड कलर जो है वो थोड़ा सा यूज़ करते हैं, जिससे कलर जो है वो चटनी का बहुत खूबसूरत रेड जो है वो आता है। अब इसकी करेंगे जी मिक्सिंग और इसकी कुकिंग करेंगे। 10 मिनट इसको पकाने
के लिए मैंने छोड़ दिया है स्लो हीट के ऊपर। अब मैं 1 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर था, उसमें 2 टेबल स्पून के बराबर जो है मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और अब इसको करूँगी जी अच्छे से मिक्स, ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए और उसमें कोई भी किसी किस्म की गुठली जो है वो बाकी ना रहे। अब इस कॉर्नफ्लोर को मैं डालूंगी इस चटनी में, जिसके अंदर मैंने फूड कलर भी डाल दिया था और स्पाइसेस भी ऐड करके रखे थे 10 मिनट पहले। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो मैंने मिक्स किया था पानी में वो ऐड कर रही हूँ, ताकि चटनी हमारी जो है वो अच्छी से थिक हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको भी कुक करना है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर जो है वो रेड माशाल्लाह से नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी, 5 मिनट के लिए इसे मज़ीद पकाना है। इसकी थिकनेस देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी पतला रखना है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये जो चटनियाँ हैं ये मज़ीद थिक हो जाती हैं। तो ये देखें तकरीबन चटनी हमारी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसका फ्लेम करते हैं जी ऑफ और इसको अब मैं एक बाउल के अंदर निकाल लूँगी। देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत कलर आया है हमारी रेड चटनी का। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। अब ये ले रही हूँ जी मैं आलू वाले समोसे, जो मैंने थोड़े दिन पहले भी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ली है जी कढ़ाई, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर समोसे जो हैं उनको एक एक करके डालती जाऊंगी। फ्रेंड्स, इसी दौरान अगर पहली दफ़ा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी सी और लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलती रहें। अब अच्छे से इनका जो कलर जो है वो चेंज हो गया है समोसों का, तो अब मैं इसको साइड को चेंज कर दूंगी। मैंने इन्हें फ्रीज़र से निकाल दिया था। जब भी आप फ्रीज़ की हुई चीज़ को फ्राई करने लगे तो उसे 1 घंटा पहले जो है वो तकरीबन निकाल दिया करें, ताकि आपके ऊपर इस तरह वो छींटे नहीं उड़ती फ्राइंग के दौरान, और आपकी चीज़ जो है आपके ऑयल का टेम्परेचर भी एकदम जो है वो ठंडा नहीं पड़ता। मेरे टिप और ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपीज जो हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इनका लाइट गोल्डन कलर जैसे हमें चाहिए समोसों का, वो वाला कलर जो है वो आ जाए। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो इस तरह ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। फिर ये बहुत अच्छा था, इनका हल्का सा गोल्डन कलर जो है वो आ रहा है तकरीबन। समोसे जो है हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसका ऑयल अच्छे से करूंगी ड्रेन और इसको निकालूंगी जी एक अदद प्लेटर के अंदर। तो अब ये देखें जी समोसे हमारे जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर में नज़र आ रहे हैं। अब ये चटनियाँ देखें, ये बन गई है जी चनों की चटनी भी है। ये मेरे पास धनिया और पुदीने की चटनी थी, इसे मैंने दही के अंदर मिक्स कर दिया था तकरीबन 1 प्याली में। और ये मेरे पास रेड चटनी है। अब मैंने लिए हैं जी समोसे एक प्लेट के अंदर 3, और इनको मैं फोक के साथ जो है वो प्रेस कर दूंगी, हल्का सा जैसे तोड़ देते हैं। अब मैं इसके ऊपर असेंबलिंग करूँगी जी कि समोसा चाट जो है वो कैसे बनती है। इसके ऊपर चने जो हैं वो डाल रही हूँ मैं। जो चनों की चटनी रेडी की थी 2 स्पून के बराबर मैंने इसके ऊपर डाल दी है। अब मैं डालूंगी जी रेड कलर की चटनी, 2 से 3 स्पून जो है इसके डालेंगे। अब साथ ही मैंने जो धनिया और पुदीने वाली चटनी दही के अंदर मिक्स करके रखी थी ये डाल दूंगी मैं। ये भी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है ये हम डाल देंगे, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है समोसा चाट के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर अनियन रिंग मैंने काट के रखे थे वो डाल दूंगी। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो समोसा चाट बनकर तैयार हो गई है, जो अफ्तारी के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्नैक है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें।
लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर पहली दफ़ा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ में लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।